हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज मेरी है वेडिंग एनिवर्सरी। 14 साल हो गए हैं मेरी शादी के लिए और मैंने आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर बनाया सोया के पापा का फेवरेट फूड, यानी कि मछली चावल। और इसको हम लोग झोल भी कहते हैं, माझी झोल। और जोया पापा को मतलब भुनी हुई, वैसे जब भी उन्होंने शादी से पहले खाई है, एक बार मैंने ऐसी झोल बना के खिलाया था। देखिए थोड़ी सी ये रसेदार शोरबेदार होगी, तो उनको झोल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उनको अब मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ऐसी लाल लाल झोल वाली बनाओ, तो आज मैंने उन्हीं के मन की बनाई है। और सबसे पहले मैंने उन्हीं को परोस कर दी है। और ये देखिए जोया पापा खा रहे हैं माझी झोल चावल। और देखिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसी मैंने सोची थी कि उनको बनाऊँ वैसे ही उनको मिली। तो मेरा जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया और मेरी मेहनत सफल हो गई। तो अब ये ज़ोया हैं, ज़ोया देखिए ये अपनी कॉलर टून सुन रही हैं मेरे मोबाइल से इन्होंने नई नई कॉलर टून्स लगाई है। मैं कहती क्यों सुन रही हूँ, क्या फ़ायदा, कॉलर ट्यून्स लगाने से हम लोग को तो सुनाई नहीं देती है, दूसरे को आराम देने से क्या फ़ायदा। तो ज़ोया हंस रही थी। और है अब वो चेंज करना चाह रही हैं, तो उनके बड़े भाई जो मतलब जो एज में उनसे छोटे हैं लेकिन तजुर्बे में उनसे बड़े हैं, तो वो उनको सिखा रहे हैं। तो इनका तो ऐसे ही होता रहेगा, ये लोग ऐसे ही सिखाते रहेंगे। और मैं तो अब जा रही हूँ बाहर। मैंने कहा देखूँ आपको बताऊँ, देखिए कितने बिजी हैं ये। देखिए आप देख सकते हैं, बड़े भाई अपनी छोटी बहन को सिखा रहे हैं, तजुर्बे में, एज में नहीं तजुर्बे में। मैं चली बाहर। सो गाइज़ आज 14 साल हो गए हैं, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। और वेडिंग एनिवर्सरी में मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, ऐदर बीमार है, इसलिए मैंने केक नहीं मंगाया है। हाँ, झोल ज़रूर खिलाया है जो मैंने आपको दिखाया था, माझी झोल, जो है पापा को बहुत पसंद है। कल आपको बताया था मछली चावल, और उनको झोल बहुत पसंद है, जो शोरबा बनता है वो झोल। तो मैंने वैसे ही बनाया और बना भी बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी। जो हम लोगों ने खाया तो मतलब जैसा सोचा था कि जोया पापा को सरप्राइज़ दिया जाए, उनको उनके मन का खाना दिया जाए, तो वो उनका मन के खाना आज मिला और बहुत शौक से खाया है। और शाम को भी रखा है, शाम को भी वो वही खाएंगे। मैं बता रही हूँ ना कि 4 दिन आप खिलाओ ना तो 4 दिन वो खा लेंगे। उनको माझी झोल बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो शाम को भी वो वही खाएंगे। और आज हो गए हैं 14 साल। अगर बच्चे सही होते, मेरी तबीयत ठीक होती, तो केक मंगाते। बच्चे ही नहीं खा पाएंगे तो फिर केक मंगाने से क्या फ़ायदा। लेकिन बच्चों ने सेलिब्रेट किया, फ्रेंड्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पे विशेस आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सब विश करते हैं। मिशकात आई थी, वो भी कर गई। तो बस यही है। अभी मैं जाऊंगी, लेटूंगी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। सूजन मेरे चेहरे में कल से थोड़ी कम है, और कल मैं जाऊंगी दिखाने डॉक्टर को, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है अजीब सी। तो जोया के पापा कह रहे हैं कि दिखाए, और जाके वो तो आज मुझे लेकर ही जा रहे थे खुद। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, जाने कौन कौन से टेस्ट करा देंगे। कल मैं अपने हिसाब से अपनी बहन पास जाऊंगी और वहीं के वहीं दिखवा दूंगी। तो अभी तो मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद, तो मैं सोने जा रही हूँ। फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। शाम हो जाएगी उठते उठते, क्योंकि फिर मैं सोती हूँ तो फिर बहुत बुरी तरह सोती हूँ, उठने का मन ही नहीं होता है। मैं तो सोने जा रही हूँ, लेकिन अभी तक देखिए इतना उनको समझाने लगे कि जोया का मूड ही ख़राब हो गया है, कि इतना मत समझाओ, बस आ गया समझ में, तो वो उसको समझा रहे हैं। ऐसे ही हैं बिल्कुल, जब समझाते हैं तो लगते हैं कि हाँ वाकई में ये जोया के बड़े भैया हैं तो मैं तो सो भी ली थी, सो के उठ भी गई, और शाम का सबका खाना हो गया। और शाम को जोया पापा खाना खा के चले गए हैं, तो उनको अब मैंने मछली चावल के साथ मछली चावल भी दिए, साथ में रोटी भी दी। तो रोटी खाई और बस मतलब मेहनत बार बार कहूँगी सफल हो गई, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एनिवर्सरी वाले दिन उनका फेवरेट फूड बनाया, और वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया, जैसा उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जैसा बनाती हूँ। उनको बहुत पसंद आया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो मतलब आज तबीयत ख़राब की वजह से सेलिब्रेशन नहीं किया, तो कम से कम उनके मन का खाना बना के तो उनको खिला दिया। और यही बस, हस्बैंड को खाना अच्छा खिला दो बस, और क्या चाहिए। तो मुझे सबने विश किया, सब ने विश किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन ने और सभी ने, मैं एक का नाम मतलब नहीं लूँगी, सभी ने किया है जो मुझसे कनेक्ट हैं।
तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, चाहे मैं किसी की मामी हूँ, चाहे किसी की बहन हूँ, चाहे किसी की सासू माँ हूँ, तो चाची हूँ, जो भी हूँ, सब ने ही मुझे विश किया, जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर बच्चे तो बहुत सारा प्यार देते ही हैं, लेकिन आज सुबह से असरा से मुलाकात नहीं हुई है। वो तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती है, इसलिए मैंने उसको बताया ही नहीं कि मेरी एनिवर्सरी आज है। लेकिन स्टेटस से उसको अभी शाम को उसने विश किया, उसको पता चल गया। मैं तो छुपाई थी, नहीं तो उसका प्लानिंग उसकी शुरू हो जाती कि अब क्या शप्पी को क्या देना है। मैं मतलब बहू सास बहू का रिश्ता है, लेकिन अप्पी ही बोलते हैं, क्योंकि अब रिश्ता बन गया तो बन गया। तो अब मैं यहाँ निकाल रही हूँ अपनी पायल, जो मैं मम्मी वाली मैं पहन के गई थी, तो मैंने सोचा उसको जगह पे रख दूँ। और जो बाजी ने सामान हम लोग को सूट दिए थे, मुझे पायल दी थी, तो मैंने सोचा कि वो भी रख दूँ और पायल पहन लूँ। बहुत मन हो रहा है पायल पहनने का, आदत पड़ गई मेरी पायल पहनने की। जोया पापा ने जो मुझे गिफ्ट की थी, लेकिन वो बार बार गिर जा रही थी, इसलिए मुझे रखना पड़ी, क्योंकि अगर खो जाती तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो जोया पापा ने मुझे गिफ्ट दी थी। तो बर्दाश्त तो ये भी नहीं कर पाऊँगी अगर ये गिरी, लेकिन अभी नई है और मुझे नहीं लगता है, मैं अच्छी तरह प्लास से कस दूँगी। तो मैं वही देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि अपनी जो तोड़े कहते हैं हम लोग, वो रख दूँ। तो तोड़े मैंने रख दी हैं, और ये सूट वही है जो बाजी ने मुझे दिया था, और जोया पापा को दिया था वो पीछे रखा हुआ है। तो मैं ये रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा एक बार आपको और अच्छी तरीके से दिखा दूँ कि उन्होंने मुझे क्या दिया। तो ये सूट देखिए, जोया का पापा को दिया था, कलर बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पायल देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि मुझे 14 साल बाद मुँह दिखाई में मिली है। मुझे मुँह दिखाई नहीं मिली थी, क्योंकि बाजी मेरी शादी में नहीं आ पाई थी, मेरी शादी अचानक हुई थी, तो इस वजह से। और ये देखिए, ये सूट बाजी ने मुझे दिया, बहुत प्यार से दिया है, तो मैं तो इसको बनवाऊँगी और पहनूँगी भी। और ख़ूबसूरत सूट है, असरा को भी पसंद आया था, असरा ने देखा था, तो मैंने सोचा कि अब रख दूँ। ये आपको दिखाने की वजह से ही मैंने इतने दिन से नहीं रखा, नहीं तो अभी तक मैं इनको रख देती। मैं सोची थी एक बार आपको पास से करीब से दिखाऊंगी, वहाँ तो आपने देखा था, बाजी ने हम लोग को दिया था। और सबसे खूबसूरत गिफ्ट है ये पायल, और कितनी ठोस मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं डिज़ाइन और चमक रही हैं। बहुत पहले सोच रही थी नहीं पहनूंगी, काली पड़ जाएंगी, फिर मैंने सोचा नहीं पहन लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पायल पसंद है और ख़ूबसूरत बहुत है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और नई नई चमकीली चमकीली पायल पैरों में पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी भी हल्की सी मेहंदी लगी है पैर में, बस पैर में सूजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे पैर बहुत ख़राब लग रहे हैं, इसलिए मुझे अपने पैरों में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन पायल बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। तो देखिए, मैं सोच रही थी कि मैं असरा को नहीं बताऊंगी, और असरा ने देखिए मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो असरा और भैया ने वेडिंग एनिवर्सरी को और स्पेशल बना दिया। मतलब इस आज तो मेरा बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन असरा भैया ने इसको सेलिब्रेट करके और स्पेशल बना दिया। मैं सेलिब्रेट करती हूँ, अभी 2 साल अब मेरी सास एक्सपायर हो गई थी, फिर और भी लोग एक्सपायर हो गए थे, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मेरे जेठ एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन इस साल तबीयत ख़राब की वजह से। लेकिन देखिए, असरा आई और असरा ने केक लेकर आई, भैया केक लेकर आया और मेरे स्पेशल डे को और स्पेशल बनाया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बात केक की नहीं है, बात फीलिंग की है, उसके केक में इतनी अच्छा मतलब प्यार दिखा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए मेरे भैया हैं, और इन्होंने इतना प्यारा नाम लिखवाया, गुड्डा गुड़िया, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बता रही थी असरा कि भैया नहीं लिखवाया, क्योंकि मेरा नाम गुड़िया है और जोया पापा का नाम गुड्डू है, तो उसने भैया ने गुड्डा और गुड़िया लिखवाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बच्चे भी खुश हो गए, चेहरे में स्माइल आ गई, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। असरा का मैं वीडियो के माध्यम से असरा भैया का थैंक यू कहना चाहूँगी, जो मुझे मतलब और स्पेशल फील कराने के लिए। अपनापन होना चाहिए, मज़ा सबके साथ आता है। तो सब चले गए, सब ने केक केक खा लिया, मैं उनकी ट्रीट बाकी है, मैं उनको दूंगी और ज़रूर दूंगी। जोया बोली चॉकलेट चॉकलेट मुझे दे देना। तो अब हम लोग, अभी उन्होंने ऐसे ही केक खाया था, तो अब हम लोग सब केक खाएंगे, मैं विद जोया के पापा। तो सबके लिए मैं केक निकाल रही हूँ, हम लोग केक खाएंगे। खाना खा चुकी हूँ मैं, अभी बर्तन नहीं धोए हैं, अभी मैं बर्तन धोऊंगी थोड़ी देर में। मैंने सोचा पहले सबको केक दे दूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। जोया मुझसे मजाक मस्ती करती रहती है, तो मैं मजाक मस्ती करती रहती हूँ। जोया बहुत खुश होती है
हम लोगों को साथ में देखते तो वो यही कहती, मम्मा जब आप पापा को केक खिला रही थी पापा आपको, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बच्चे खुश तो फिर हम लोग भी खुश। और अब बच्चे समझदार हो गए हैं, खुश मतलब उनको खुशहाल परिवार चाहिए होता है कि मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग दिन भर हंसी मजाक करते रहते हैं। कभी बाई चांस गुस्सा आ जाता है मुझे या जोया पापा को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ज़्यादातर हम लोग हैप्पी रहते हैं। तो ये देखिए हम सबके लिए केक तैयार है, 3 तो तैयार हो गए हैं, एक को मैं प्लेट केक वाली प्लेट में ही दे देती हूँ। तो ये है सबके लिए है, जोया के लिए, हैदर के लिए और उनके पापा के लिए। उन्होंने ज़रा सा ही खाया था जब मैंने उनको काट के खिलाया था, उसके बाद फिर उन्होंने नहीं खाया था। बहुत खूबसूरत केक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कलर भी मेरा फेवरेट है, रेड कलर है, तो मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए हैदर बाबू केक खा रहे हैं, बहुत देर से करते हैं मम्मा केक मम्मा केक। उनको नहीं दिया था इस तरीके से खाने के लिए, तो वो मांग रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है अब आप खा लो, आप क्या खा लो, फिर सभी खा लें थोड़ा थोड़ा। मैंने अभी भी कैंसिल कर दिया, मैंने सोचा कि मैं अब खाऊंगी लेकिन बर्तन धोने के बाद, तो मैंने इन लोग को दे दिया, लेकिन अभी मैंने नहीं खाया। मैं सुकून वाला केक खाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं केक खाऊंगी। सो गाइज़ आपने देखा कि आज सुबह से कोई भी मेरा वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का इरादा नहीं था, क्योंकि मैं और हैदर दोनों बीमार हैं और कुछ भी इरादा नहीं था। लेकिन भैया और असरा आए और उन्होंने सेलिब्रेट किया, और मैं वीडियो के माध्यम से उन दोनों को फिर से थैंक यू बहुत बहुत कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब सब साथ में होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा सबके साथ आता है। वो बात बिल्कुल सही है कि मज़ा सबके साथ ही आता है। तो उन लोगों ने सेलिब्रेट किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो है पापा को अच्छा लगा, बच्चे भी खुश हो गए। जो एकदम पूरा दिन मायूस मायूस बीत रहा था, हैदर अलग बीमार, मैं अलग बीमार, लेकिन सब कुछ पल के लिए हम लोग हंसी मजाक हुआ, हम लोग नॉर्मल फील हुआ और हम लोग अच्छी तरह बातें करी। और ये कुछ मौके होते हैं जब हम साथ में बैठते हैं और काफ़ी देर बात करते हैं, नहीं तो ऐसे असरा तो आ जाती है और हम लोग बात करते हैं, लेकिन भैया बहुत कम होता है कि भैया आके बैठे। भैया बहुत बिज़ी रहता है, जैसा कि वो स्कूल में आजकल बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं और स्कूल पर ही फोकस कर रहा है वो, तो गार्जियन से मिलना ये सब करना, तो वो नहीं बैठ पाता है। तो आज थोड़ा सा बैठा, बातचीत हुई, अच्छा लगता है जब सब साथ में बैठकर बात करते हैं और ऐसे ही मौक़ों पर बैठ पाते हैं। ये लंबी क्यों हो रही हो इतनी? नहीं, बस वही है कि सेलिब्रेट करने का इरादा ना करने का इरादा वही था कि हैदर अभी भी पट्टी रख रहे हैं हैदर को अभी फिर से बुखार आ गया है, मुझे भी बुखार आ गया था, तो अभी मैंने भी मेडिसिन खाई है, मुझे भी आंखें जलने लगी थी। तो कल तो मैं जाऊंगी, दिखा के आऊँगी और इंशाल्लाह हैदर को भी आराम मिल जाएगा। तो गाइज़ आज असरा और भैया ने हमारा दिन बना दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग मतलब अपनापन फील कराते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब असरा नहीं थी तो बहुत ज़्यादा अकेला अकेला फील होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब तो वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से वो दिन में एक बार मेरे पास आ ही जाती है, बातचीत हो जाती है उससे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज़ आज का वीडियो हम ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।